बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसकी चर्चा पहले से भी यूपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा की जाती रही है। मेंस परीक्षा में बीपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर्स हैं, उसमें स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की बात बहुत पहले से की जाती रही थी। उसी पर बीपीएससी ने अपना रवैया स्पष्ट किया है और बताया है। देख लीजिए, लिखा है कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। संशोधित परीक्षा की संरचना निम्न प्रकार है। क्या है, देख लीजिए ध्यान से। विषय कोड 1 में है सामान्य हिंदी, जो पहले से भी होता आ रहा था। 100 अंक का और समय इसके लिए 3 घंटे आपको मिलते हैं। 30% लाभांक इसमें अनिवार्य होते हैं। विषय कोड 2 में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। ये 300 अंक एज इट इज़ रखे गए हैं। 3 घंटा समय दोनों में दिए जाते हैं, 3-3 घंटा का। जो नया इस बार जोड़ा गया है वो है निबंध। आपका निबंध में 300 अंक का निबंध रखा गया है और समय 3 घंटे दिए गए हैं। और साथ ही जो ऑप्शनल पेपर था, जिसकी जो मार्किंग थी, उस मार्किंग पैटर्न में स्केलिंग की बात अभ्यर्थियों के द्वारा की जाती रही थी। और ये जो है रैंक निर्धारण में बहुत बड़ा भूमिका निभाता था। अब उसकी भूमिका को, जो एक गौण भूमिका थी, उसको समाप्त कर दिया है बीपीएससी ने। और इसके बारे में बीपीएससी ने क्या लिखा है, सरकार के हवाले से भी कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। 2007 की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि वैकल्पिक विषय जो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें 100 अंक के ये परीक्षा होंगे और 3 घंटा का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। इसमें हर एक कैटेगरी में, जैसे जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो दिव्यांग हैं, उनके लिए अलग अलग परसेंटेज निर्धारित किया गया है। ये बिहार सरकार ने किया था ऐसा, तो उसके बारे में भी जानकारी यहाँ नीचे दिया गया है, आपको मैं बता देता हूँ। देख लीजिए आप किस कोटा में आते हैं और कितने % आपको मार्क्स लाने होंगे इसमें। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा नहीं दिया गया था, जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। 67th बीपीएससी तक ऐसा था कि प्रारंभिक परीक्षा में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चयन करने के लिए दिए जाते थे। लिखा है, संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 2007, जैसा कि चर्चा हमने ऊपर भी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक इतना इतना 2021 द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, यानी आपके जो ऑप्शनल पेपर होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 अंक, उसमें से 40% लाभांक आपको अनिवार्य होंगे, यानी उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे। और पिछड़ा वर्ग से हैं, यदि ओबीसी कोटा से हैं तो 36.5%, यदि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास से हैं, ईबीसी से हैं तो 34%, यदि आप एससी एसटी कोटा से हैं अथवा फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर दिव्यांग उम्मीदवार हैं आप, तो आपको 32% जो है निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी अब जो है आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है, जिसमें ऑप्शनल पेपर बहुत बड़ी भूमिका, महती भूमिका निभाता था रैंक निर्धारण में, अब उसकी भूमिका को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शनल की अनिवार्यता तो है, आपको प्राप्तांक 40% जनरल कोटा से अगर आप आते हैं तो उतना लाना है, अनिवार्य है। लेकिन अब जो है इसकी गणना जो है, इसका जो मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें इसके मार्क्स को नहीं ऐड किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है बदलाव बीपीएससी ने किया है। जिस बात की चर्चा बहुत पहले से होती आ रही है, उसको बीपीएससी ने संभवतः मान लिया है। और स्केलिंग की जगह इसने जो है, या नॉर्मलाइजेशन की जगह इसने एमसीक्यू और इसकी मार्किंग को जो है मेरिट लिस्ट में जोड़ने से को ख़त्म कर दिया है। और नेक्स्ट जो बड़ा बदलाव 68वीं बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको, वो है नेगेटिव मार्किंग से संबंधित। और इसमें थर्ड ऑप्शन जो है पहले से ही माना जाता रहा है कि थर्ड ऑप्शन अच्छा था इसका, तो उसी ऑप्शन के साथ बीपीएससी भी बढ़ा है। और लिखा है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए यहाँ लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क्स
फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत रहेगी। आपको ये पढ़ लेना है। देखिए, इसमें 1/4 मार्क्स जो है नेगेटिव रहेगी और ऑप्शन आपके 5 रहेंगे। गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे आपके सही उत्तर में से। और यदि आप कोई उत्तर नहीं देते हैं तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, यानी नेगेटिव नहीं किए जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यदि एक से अधिक प्रश्नों का जवाब आप एक प्रश्न के जवाब में यदि 2 उत्तर आप दे देते हैं तब भी जो है नेगेटिव मार्किंग आपका काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस बार से। तो ये 2 बड़ा बदलाव जो है बीपीएससी ने किए हैं। और जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे लगा था वो यही था कि इसने मुख्य परीक्षा की संरचना में जो है बदलाव किए हैं। और इस बार जो है नया चीज़ निबंध को लागू किया है, जो 300 अंक का होगा, समय 3 घंटे होंगे। और वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता तो रहेगी, लेकिन जो मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जुड़ते थे वो अब नहीं होंगे, यानी रैंक पर जो है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये केवल जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।